नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के बीच में एक छोटी सी स्टोरी है और एक कहावत भी है कि जब तक आप कुछ किसी को देते नहीं हैं तब तक आप कुछ पाते भी नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले आप किसी को कुछ देना चाहिए। आइए स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक लड़का था जो कुछ गांव-गांव में जा कर के बेच रहा था। आप ऐसे कह लीजिए सेल्समैन था। वो बेचारा थक गया था और परेशान हो चुका था, भूखा प्यासा था। उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगी तो वो एक घर पे गया। तो उस घर पे कोई नहीं था, एक बुढ़िया औरत थी। तो उन्होंने जब आवाज़ दिया उस लड़के ने, तो वो बुढ़िया औरत बाहर आई और बोली, हाँ बेटा बोलो। तो उसने बोला, दादी मुझे प्यास लगा हुआ, अगर पानी एक गिलास मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। तो वो औरत घर में गई और वहाँ से वो देखी क्या उसके घर में एक गिलास दूध पड़ा हुआ है। वो क्या की कि पानी के बजाय वो उस दूध को ले जा कर के उस बच्चे को दे दिया। बोला, बेटा ये आप इसको पी लो। तो बच्चे ने कहा, नहीं मुझे तो पानी चाहिए था। बोला, नहीं पी लो, कोई बात नहीं है। वो लड़का पी लिया उस दूध को और फिर वो चला गया। काफ़ी समय बीतने के बाद वो बुजुर्ग औरत और जब बुजुर्ग हो गई तो उसको एक बीमारी हो गई। तो जब वो हॉस्पिटल गई दिखाने के लिए तो डॉक्टर बोला कि इसका एक ही इलाज है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो बोली कि मेरे पास तो पैसा वैसा नहीं है। डॉक्टर बोला कि 4 से 5 लाख रुपया लगेगा। बुढ़िया बोली, मेरे पास तो पैसा नहीं है। और वो बोली, ठीक है रहने दीजिए। लेकिन फिर उसी में से एक डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, नहीं आपका ऑपरेशन हो जाएगा। और ऑपरेशन हो भी गया। और जब होने के बाद पता चला कि ये बिल भरना है, तो ऑलरेडी जब उस बिल को देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ऑलरेडी पे, और 1 गिलास दूध वहाँ पर लिखा हुआ था। वो बुढ़िया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरा ऑपरेशन किया कौन और ये पेमेंट दिया कौन। सोचते सोचते काफ़ी देर के बाद उसको समझ में आया कि 1 गिलास दूध। तब उसको उस दिन उस लड़के की याद आई कि मैंने किसी को दूध पिलाया था। और बाद में वो आके लड़का मिला और बोला, दादी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ जिसने आपने मुझे एक दूध पिलाया था। ये आपका कर्ज था मेरे ऊपर, और आज उसी कर्ज की देन है कि मैंने आपका इलाज किया है और आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। दोस्तों, जीवन में जब हम किसी का कोई चीज़ भला करते हैं तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के फिर हमारे पास आता है और उसका लाभ हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए साथियों, भला करते चलिए और आपका लाभ ज़रूर होगा। जय हिंद, जय भारत।